master, let money, your profession to be your slave. परमेश्वर का अपना स्वामी बनाओ और जो पैसे हैं, जो आपका काम है, जो आपका जो पैसा है, उसको आप अपने नियंत्रित में रखो. God give you wisdom. God give you power to control your profession and your money. परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, आपको शक्ति दिया है, ताकत दिया है, ताकि आप अपना आपको ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, ताकि आप अपना समय उसको आप देख सके. How many hours you have to work? कितने घंटे आपको काम करना है? How many hours you have to sleep? कितने घंटे आपको सोना है? What time you have to get up? What time you have to sleep? कितने बजे आपको उठना है? कितने बजे आपको सोना है? That is in your hand. ये सब आपके हाथ में है. How many hours you can read Bible and pray? कितने घंटे आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? That power is in your hand. वो शक्ति आपके हाथ में No है. one can make that timetable for you. कोई भी आपके लिए वो समय नहीं बना सकता. How much time, how much money, how much material you can give to Jesus, that is in your hand. That is under your budget. आप कितना समय, कितना पैसा, कितना आपका जो आशीष आप दे सकते हैं परमेश्वर को कलीसिया में, वो आपके हाथ में है. If we let God to be our master, जब हम परमेश्वर को हमारा स्वामी बनाते हैं, the rest God give us strength to control it. तो बाकी सब में परमेश्वर हमें शक्ति देगा ताकि उन सभी में हम नियंत्रण कर The rest सकें. God give us wisdom to deal with it. बाकी सभी चीजों में परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि देगा ताकि हम उसको संभाल सके. When I look to my life, जब मैं मेरे जीवन को देखता हूँ, sometimes my wife touch my head, but this small head has lots of things inside. तो कभी कभार मेरी पत्नी मेरा सिर छूकर कहते हैं, इस छोटे से दिमाग में, छोटे से सिर में बहुत सारी चीजें होती हैं. I have lots of WhatsApp group. मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप का ग्रुप है. I have so many friends to keep in touch in the ministry. मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ बातचीत करता हूँ ताकि सेवकाएं हमारी चलती रहे. I have a US group. मेरे पास यूएस अमेरिका का ग्रुप I है. have a Singapore 2 groups. मेरे पास सिंगापुर के 2 ग्रुप्स हैं. I have a Nagaland 4-5 group. मेरे पास जो नागालैंड में 4-5 ग्रुप I हैं. have a Khara group. I have a Chandigarh group. और चंडीगढ़ का ग्रुप, खरड़ का ग्रुप भी मेरे पास व्हाट्सएप I में have है. an India pastor group. एक मेरे पास इंडिया के जो पासवान है, भारत के जो पासवान है, उसका भी ग्रुप मेरे पास है. In our church, I have almost 7-8 groups. हमारे कलीसिया में मेरे पास 7-8 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में. Every day I receive 500 to 1,000 photos every day. और हर दिन 500 से 1000 तक भी मुझे तस्वीर मिलते रहते हैं. I have to keep in touch with our Kohima church. जो हमारा जो कोहिमा में जो कलीसिया है, उसके साथ भी मुझे बातचीत करना पड़ता है. I have to keep in touch with our Jagapura church. जो हमारा जगतपुरा में कलीसिया है, उसके साथ भी मुझे बातचीत करना I have पड़ता to keep है. in touch with all our Balarik church members, believers. हमारे बलियाली में जितने भी हमारे कलीसिया के सदस्य हैं, उनके साथ में मुझे बातचीत करना पड़ता है. We have a Himalayan mission India. हमारे पास एक हिमालय मिशन इंडिया करके है. We have 3 society in our mission. हमारे मिशन में हमारे पास 3 सोसाइटी है. 2 in India, 1 in USA. 2 भारत में है और 1 अमेरिका में We है. have to do all the auto report, everything, every year. जो भी हमारा जो रिपोर्ट होता है, हमें हर साल हमें बनाना पड़ता है, करना पड़ता है. I have to deal with daily activities. जो मेरा जो रोज का काम होता है, उसमें भी मेरा काम मुझे लगना पड़ता But है. when we put God as our master, लेकिन जब हम परमेश्वर का हम अपना स्वामी बनाते हैं, He give us wisdom, तो वो हमें ज्ञान देते He हैं, give us वो power, हमें शक्ति देते He हैं, give us ability to handle everything smoothly. वो हमें इस लायक बनाता है कि हम सब कुछ अच्छे से हम कर पाए. I always say to my wife and children, मैं हमेशा मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से मैं कहता हूँ, 10:30 light off and sleep. रात के 10:30 बजे सभी लाइट बंद करके सो जाओ. Morning 4:30 light on, get up for dawn prayer. और सुबह 4:30 बजे उठकर सभी लाइट खोल के जो भोर का प्रार्थना उसके लिए तैयार हो जाओ. 7-8 morning breakfast. सुबह के 7-8 बजे मेरा ब्रेकफास्ट 12 lunch. और 12 बजे भोजन का समय 6-7 dinner. और शाम के 6-7 बजे रात का भोजन. All this can give us ability to handle it if we let Him be our master. ये
सब चीजों में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करते हैं। हमारा समय किस प्रकार से हमें रखना है, यदि हम परमेश्वर को हमारा स्वामी बनाएंगे तो। Your time is in your hand. जो आपका समय है आपके हाथ में है। But you say you don't have time for church. लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास कलीसिया के लिए समय नहीं है, You are too busy. आप बहुत ही व्यस्त है, No time to pray. प्रार्थना करने के लिए No time समय to read नहीं है, Bible. बाइबल पढ़ने के लिए No समय time to नहीं come है, to church. कलीसिया में आने के लिए समय नहीं है, No time for Christian fellowship. एक ईसाई संगति करने के लिए समय नहीं No है, time for church meeting. जो चर्च जो मीटिंग है उसके लिए समय नहीं No है, time for church work. जो चर्च जो कलीसिया का काम है उसके लिए समय नहीं है। Why? क्यों? Because you don't let God to be your master. क्योंकि आपने परमेश्वर को आपका स्वामी नहीं बनाया है, But you choose money and your work to be your master. लेकिन आपने काम को, आपके धन दौलत को आपका मालिक बनाया है। So you are enslaved to your profession. You are enslaved to money. इसलिए जो आपका कारोबार है, जो आपका पैसा है, उसके आप गुलाम बन जाते हैं। But today, लेकिन आज God said, परमेश्वर कहता है, this new year, ये नए साल में keep old and new separate. जो नया है और पुराना है उसको अलग रखो। Keep old one behind. जो पुराना है उसको पीछे रख दो, लात मार के पीछे रख Look दो। to Jesus. यीशु मसीह की ओर देखते रहो। Choose him to be your master. उसको अपना स्वामी बनाने के लिए चुनो। Put him first priority in your life. अपने जीवन में पहला स्थान दो। He will give you strength. वो आपको शक्ति देगा, He will give you prosperity. वो आपको समृद्धि देगा, He will give you new hope. वो आपको नई आशा देगा, He will give you new peace. वो आपको नया शांति आपको देगा। He promised to do that. उन्होंने ये वादा किया है। How we can put Christ to be our master. हम किस प्रकार से परमेश्वर को हमारा मालिक बना सकते हैं। How we can fall in love with Jesus Church. हम किस प्रकार से परमेश्वर की जो कलीसिया है उससे प्रेम कर सकते हैं। How can we have enough time for Jesus in His church. हम किस प्रकार से कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लिए समय निकाल सकते हैं। How we can handle our timetable. हम किस प्रकार से हमें हमारा समय है उसको हम देख सकते हैं। Bible says. बाइबल कहता है, Matthew chapter 6 verse 21. मत्ती उसका 6 का 21, Luke chapter 12 verse 34. लूक उसका 12 का 34। Bible says. बाइबल कहता है, Where is your treasure? There is your heart. जहाँ पर आपको खजाना है वहाँ पर आपका दिल लगता है। Where is your heart today? आपका दिल आज कहाँ पर है? In your profession? आपके काम में, Money? पैसों में, Or Jesus and church? या कलीसिया और परमेश्वर में? If you make your mind to be Jesus and church to be your treasure, अगर आज आपने फैसला लिया है कि आप परमेश्वर को कलीसिया और उनकी कलीसिया को आपका खजाना बनाओगे तो He will become your master. वो आपको स्वामी बनेगा। He will guide you. वो आपको अनुग्रह देगा, He will lead you. वो आपको चलाएगा, He will lead you to green pasture. वो जो हरी चराइयों में आपको वो लेके जाएगा And you will lack nothing. और आपको किसी भी चीज की कमी ना होगा। You will never worry. आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना पड़ेगा, Because He is there to protect you. क्योंकि वो आपको सुरक्षा देने He is there के लिए to, He is है, there to give you success. वो आपको सफलता देने के लिए है। But we are not making church as our treasure. लेकिन हम कलीसिया को हमारा खजाना बनाने के लिए तैयार नहीं होते। Therefore, our heart is not in the church. इस कारण से जो हमारे दिल है वो कलीसिया में नहीं If लगता। our heart is not in the church, then our heart is not with God. यदि हमारा दिल कलीसिया में नहीं लगता, इसका मतलब कि हमारा दिल परमेश्वर के But साथ if नहीं our लगता। heart with the church, then our heart is with God. लेकिन यदि हमारा जो दिल है वो कलीसिया में है, तो जो हमारा दिल है वो परमेश्वर के साथ भी है। And Bible says, और बाइबल कहता है, where is your treasure? There is your heart. जहाँ पर आपका खजाना है वहाँ पर ही आपका दिल लगेगा। Where is your church in this new year 2025? इस नए साल 2025 में आपका कलीसिया कहाँ है? Where is your treasure in this year? इस साल में आपका खजाना किधर में है? Still in your busy schedule? क्या अभी भी आपके व्यस्त कामों में लगा है? Still your treasure is in your money? क्या अभी भी क्या आपका खजाना आपके पैसों धन दौलत में लगा है? Or you want to make church and Jesus your treasure?
या क्या आप परमेश्वर को और कलीसिया को आपको खजाना बनाना चाहते हैं? One thing I found that we are very selfish people. एक चीज मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। Why I say that? मैं क्यों कह रहा हूँ? I think every week we eat meat 1 or 2 times. मुझे लगता है कि हम सब लोग हफ्ते में 1 या 2 बार भी हम लोग मांसो खाते हैं। मांसो खाते हैं। Masu Nepali. Huh? We don't mind to eat 2 kg per night. हम लोग हर रात 2 किलो खाने के लिए भी हमें कोई तकलीफ नहीं होता। If we eat 2 kg in a week, यदि आप एक हफ्ते में आप 2 किलो मांसो खाते हैं तो how much we spend money? तो कितना उसमें पैसा जाता है? In 1 month, एक महीने में how many kg? कितना किलो? How many rupees? कितना रुपया? But I give you one suggestion. लेकिन मैं सलाह में दूंगा। Can we minimize 1 kg meat in a month? क्या महीने में हम 1 किलो मांसो हम क्या कम कर सकते हैं? If we can control 1 kg meat in a month, अगर हम अपने आप को 1 किलो कम खाने के हम रोक सकते हैं तो how much money will save? कितना पैसा हम बचा सकते हैं? How much? 200. 1 kg, how much? 1 किलो मांसो कितना होता है? 200 rupees. That means we save 200 rupees, right? तो इसका मतलब हमें लगभग 200 रुपए हमने बचाया है। Right? Is it possible for us to minimize 1 kg in a month? Is it possible or not? क्या हम एक महीने में 1 किलो कम कर सकते हैं? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है नहीं है? पक्का तो हम उठाओ। We can control 1 kg in a month. हम लोग महीने में एक महीने में हम 1 किलो हम कम कर That सकते हैं। means we save 200 rupees. तो इसका मतलब हमने 200 रुपए हमने बचाया। If we save 200 rupees, then every week how many rupees we can give the offering? तो अगर हमने 200 रुपए हमने महीने में बचाया तो हम भेंटी में हम कितना दे सकते हैं? 50 rupees. 50 रुपया Yes or no? है कि नहीं? But we are very selfish for our stomach. लेकिन हमारे पेट की वजह से हम कभी कभार बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं। We give offering 10 rupees, 5 rupees. हम लोग जो हमारे बेटी होते हैं 10 रुपया 5 रुपया देते हैं। But if we minimize 1 kg in a month, लेकिन अगर हम महीने में 1 किलो अगर हम कम कर दे, if we sacrifice that 1 kg in a month, अगर वो जो 1 किलो मांसो है एक महीने में हम लोग कम कर सकते and हैं everybody can give offering 50 rupees every Sunday, और हर कोई हर रविवार में 50 रुपया भेंटी दे सकता है तो where the money goes? वो जो दान है वो कहाँ जाता है? Church. कलीसिया में जाता है। Yes or no? है कि नहीं? That means where is your treasure now? मतलब कि अभी आपका खजाना किधर में है? Church. कलीसिया में। Where is your heart now? आपका दिल अभी किधर में है? Church. कलीसिया में। Church means कलीसिया मतलब Jesus. यीशु मसीह। Your treasure is in the church. आपका जो खजाना है Your वो कलीसिया में है। treasure is with Jesus. आपका जो खजाना है वो अभी यीशु मसीह के साथ में है। Every day we drink 4-5 cup tea. हम लोग दिन में कम से कम 4-5 हम लोग चाय का कप पीते हैं। If we sacrifice 1 cup every day, अगर हर दिन 1 कप हम कम कर दे तो how many rupees we will save in a month? एक महीने में हम कितना बचा सकते हैं? 300 rupees. 300। That is easy for us to give 50 rupees offering every Sunday. तो ये हमारे लिए हर संडे को हर रविवार को 50 रुपए देने में हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। I try to give a very simple example and what we can do it applicable. I'm just trying to bring to you. मैं एक बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण आपको दे रहा हूँ ताकि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। Because I want you to make sure that where you have to make your treasure. ताकि मैं बताना चाहता हूँ ताकि हम लोग जाने कि हमने हमारा खजाना कैसे और कहाँ पे हमें देना है, I करना है। don't want you to put your treasure in your world or in your bank account. मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो खजाना है, आपका जो बैंक का अकाउंट है या आपका जो काम है उसमें आप डालें। But I want you to put your treasure in Jesus.
in the church. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना खजाना कलीसिया में यीशु में रखें, So that your heart also will be there. ताकि जो आपका दिल है, आपका दिल भी उसमें लगेगा। If your heart is in the church, यदि आपका दिल कलीसिया में है if your treasure is in the church, यदि आपका खजाना कलीसिया में है तो your heart is in the church. तो आपको जो दिल है वो कलीसिया में Your है, heart is with Jesus. तो आपको जो दिल है परमेश्वर के साथ में है। If Jesus and church is your treasure and your heart is there, अगर ये परमेश्वर और कलीसिया आपका खजाना है तो आपका दिल भी उसमें लगेगा। the heaven will come down. तो अगर ऐसा होगा तो जो स्वर्ग है वो नीचे में आएगा, The heaven come down to your life. और जो स्वर्ग है वो आपके जीवन में आएगा। The more you come closer to Jesus Christ, जितना आप परमेश्वर के साथ नजदीकी से आओगे, the more you put yourself in Jesus Christ, उतना ही आप खुद को परमेश्वर में डालोगे, put yourself in the church and Jesus, कलीसिया में और परमेश्वर में and खुद को your heart डालोगे, is there. तो आपका दिल भी उसमें लगेगा। And your heart is in the church, in the Jesus Christ, then heaven will come down. और जो आपका दिल परमेश्वर में लगता है, कलीसिया में लगता है, तो जो स्वर्ग है वो नीचे उतरेगा। आमीन। Heaven's blessing will start to flow in your life. और जो आशीष, जो स्वर्ग की जो आशीष है वो आपके जीवन में God आना bless शुरू you. करेगा। God bless you start to flow in your जो life. परमेश्वर की जो आशीष है आपके जीवन में आना शुरू करेगा। God hope and peace start to flow in your life. परमेश्वर की जो आशा है, शांति है, आपके जीवन में आना शुरू The करेगा। healing start to take place. और जो चंगाई है वो आपके जीवन में आएगा। The reconciliation will take place in your relationship. जो आपके रिश्ते का संबंध है उसमें आप बदलाव देखोगे। The success will start to follow you. जो सफलता है वो आपके पीछे पीछे आएगा। How many of you are ready to choose God to be your master, not money? कितने लोग पैसे को नहीं परंतु परमेश्वर को अपना स्वामी बनाने के लिए तैयार हैं? How many of you are ready to make church and Jesus in your treasure? कितने लोग परमेश्वर को और कलीसिया को अपना खजाना बनाने के So लिए that तैयार let your हैं, heart to be there. ताकि आपका दिल उसमें लगे? How many of you are ready to sacrifice 1 kg chicken in a month and 1 cup beef in a day? कितने लोग महीने में एक बार आप 1 किलो मांसू को कम करने के लिए और 1 कप चाय कम करने के लिए तैयार हैं? And ready to use that money to give your offering 50 rupees every Sunday. और वो उसका जो बचता है पैसा उसको आप कलीसिया में देने के लिए अगर तैयार है 50 rupees 50 every रुपया, Sunday. हर एक संडे 50 रुपया। Those who are not working, don't raise your hand. Okay, you'll be trouble your parents. जो कोई काम नहीं करता वो अपना हाथ ना उठाए, बाद में आके वही पापा के लिए I'm बोझ talking बन about those who जाएगा। are working and earning money. मैं उनको बता रहा हूँ जो काम करते हैं और पैसा कमाते, कमाई है उनकी। That is really thing. ये सच बात है। And there's a small thing that we can put our step closer to Jesus. और एक छोटी सी चीज है जिससे हम एक कदम परमेश्वर की ओर नजदीकी This से जा kind of सकते हैं। practical thing can make us closer to Jesus. ऐसे प्रकार की जो चीज हम करते हैं तो हम परमेश्वर के पास और करीबी से हम लोग जाते हैं। This kind of small sacrificial can bring us closer to Jesus' glory blessing. ऐसे प्रकार के जो छोटा बलिदान जो हम देते हैं हम परमेश्वर के पास और करीबी से हम लोग जा पाते हैं। So if we can sacrifice 1 kg meat in a month, minimize, अगर हम महीने में एक बार 1 किलो मांस भी हम कम कर सकते हैं तो, if we can minimize 1 cup tea in a day, और यदि आप दिन में एक बार 1 कप चाय कम कर सकते हैं तो it is easy for us to use that money to give our offering every Sunday 50 rupees to 100 rupees. तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम कलीसिया में हमारा भेंटी 50-100 हम आसानी से हम दे पाएंगे। That means our treasure is coming to church. मतलब कि जो ये हमारा खजाना है अभी कलीसिया में आ रहा है, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है where is your treasure, there is your heart. कि जहाँ पर आपका खजाना होता है उधर में ही आपका दिल भी लगता है। I want you to make your treasure and heart in the church of Jesus Christ. मैं चाहता हूँ कि आपका जो खजाना है, आपका जो दिल है, आप परमेश्वर की कलीसिया में आप लगाए। So that let the heaven come down close deep to your Christian life. ताकि जो स्वर्ग है
वो आपके जीवन में, आपके ईसाई के जीवन में और भी करीबी से आने पाए, so that you may bless so much with the heavenly blessing. ताकि आपका जीवन, आपके जीवन में स्वर्गीय आशीष से आप पूरी रीति से आप भर जाए। When you read through this Bible, जब आप इस बाइबल को आप पूरा पढ़ते हैं, full of God तो promises. पूरा परमेश्वर की बात God है। promises to bless us so much. परमेश्वर ने वादा किया कि हमें वो आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। If we obey Him, यदि हम उनकी आज्ञा को if मानेंगे, we walk with यदि Him, हम उनके साथ He चलेंगे, promised to bless us so तो much. वो हमें बहुत ज्यादा आशीष देंगे। उन्होंने He कहा है promised to success us. वो हमारे जीवन में बहुत सफलता लेके He आएंगे, promised to make us great. वो हमें महान बनाएंगे, He promised to make us rich. वो हमें अमीर धनवान He बनाएंगे, promised to give us success and prosperity. वो हमारे जीवन में वो समृद्धि लेके आएगा, सफलता लेके आएगा। For that we need to bring down heaven on earth. और ये पूरा करने के लिए हमें स्वर्ग को पृथ्वी में हमें लेके आना All होगा। these things can happen when we make Jesus and church as our treasure and keep our heart in this very church of God. और ये सब कुछ केवल संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर को और कलीसिया को हमारा खजाना बनाते हैं और हमारा दिल उसमें जब लगता है। Let us stand together. हम सब लोग अभी पैरों पे खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। Let us close our eyes. हम अभी सभी अपने आंखों को बंद करेंगे Just look to ourselves. और अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। This new year 2025, ये नया साल 2025 का साल में we only simply change a new calendar, or we ready to change our life. क्या हमने केवल जो हमारा कैलेंडर है उसको बदला है या हम अपना जीवन को भी बदलने के लिए तैयार हैं? We are ready to live only for last year life, or want to live in new life. क्या हम उसी पुराने जीवन में जीना चाहते हैं या नया जीवन हम जीना चाहते हैं? We are still enjoy with the old life, or we want to ready to live a new life in the new year with many more blessings. क्या हम अभी भी उस पुराने जीवन में मौज मस्ती करना चाहते हैं या इस नए साल में नया जीवन के साथ में और नए आशीषों के साथ में हम इस नया साल में आना चाहते हैं? If it is possible for us to minimize one kg in a month, अगर एक महीने में हम 1 किलो मांसू हम कम कर सकते हैं, अगर ये संभव हो सकता है, 1 cup of tea a day, दिन में 1 कप चाय कम कर सकते हैं, with that money, if you are ready to pay 50 rupees every Sunday for offering, और उसी के धन से आप हर एक रविवार आप 50 रुपया अपने भेंट में देने के लिए तैयार होते हैं, you can raise your hand and we'll pray with you. तो अपने हाथों को उठाए और हम आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। This commitment is between you and God. So if you are not ready, please don't raise your hand. ये जो प्रतिबद्धता है, ये जो वाचा आपने बनाया है, केवल आपके और परमेश्वर के बीच में, इसलिए अगर आप तैयार नहीं है तो अपने हाथ को मत उठाइए। But if you say, yes, every Sunday I'm going to give 50 rupees, not less than 50 rupees, raise your hand. लेकिन अगर आप सच में आप तैयार हैं कि आप हर एक रविवार 50 रुपया भेंट में दान में देने के लिए तैयार हैं, तभी आप अपना हाथ को उठाएं। Make church as your treasure, so let your heart be dear. कलीसिया को अपना खजाना बनाएं ताकि आपका दिल भी उसमें लगे, So that the Lord bring heaven down in your life and bless you with a heavenly blessing. ताकि परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को लेके आए और स्वर्ग के आशीष आपके जीवन में आना शुरू करे। I pray that let this new year bring you many happiness, hope and joy and success in your life and family. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में और आयत में आशीष, सफलता, शांति, खुशी, आनंद लेके आए। If you're ready to raise your hand high above for Jesus. यदि आप अपना हाथ उठाने के लिए तैयार है तो अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, परमेश्वर के लिए ऊंचा उठाइए। And let's all pray to God. और हम सब लोग मिलकर हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। Ask God to be faithful to Him in this year 2025. परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करें कि इस नए साल 2025 साल में हम विश्वास योग्यता के साथ हम लोग चले, So that let God also be faithful to us. ताकि परमेश्वर भी हमारे